हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे ये आपको ये कैंप कैसा लगा? ठीक है, उसी सीरीज़ में, इस समर कैंप के सीरीज़ में आज डे सिक्स पे हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक से जो है रूबरू करवा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बुक रिव्यू, है ना। बुक रिव्यू क्या होता है? बुक रिव्यू को हम हिंदी में बोलते हैं पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा का मतलब ये होता है कि आफ्टर रीडिंग ए बुक टू प्रेजेंट माई व्यू, है ना, कि किसी किताब को पढ़ने के बाद अपने विचार को व्यक्त करना है अबाउट दैट बुक, है ना। तो आप उस बुक के बारे में कैसे अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने तरीके से अपने बिहाफ पे उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। उसका मेरिट भी हो सकता है, उसका डिमेरिट भी हो सकता है ना। ये अपना व्यक्तिगत विचार होता है। आप जानते हैं कि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे सबकी एक ही बुक के बारे में सबकी अपनी अलग अलग समीक्षा हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं ये बुक रिव्यू होता क्या है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बुक रिव्यू इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आप यहाँ पे उस बुक के बारे में क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं कि वो बुक के किसके बारे में है, वो बुक का आप आलोचना किस आधार पे कर रहे हैं, ये भी बताएंगे कि आप उस बुक का क्या डिमेरिट है, या फिर आप उस राइटर से सहमत नहीं हैं, उसके विचारों से सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं है। आप उस पर सजेशन दे सकते हैं, आप अपना विचार रख भी सकते हैं। और फिर लिखा है इन विच ए बुक इज़ मरली डिस्क्राइब्ड समरी आर एनालाइज बेस्ड ऑन कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट। तो आप दो तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक तो आप पूरी समरी दे दीजिए, या फिर उसके आप मूल्यांकन कंटेंट के बेस पे करिए, ठीक है। स्टाइल को लेकर के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, मेरिट को लेकर के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस तरीके से उस पुस्तक की समीक्षा हो सकती है और इससे हमारी रीडिंग हैबिट बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को रीडिंग बोरिंग लगता है, उनको लगता है कि पढ़ना एक बहुत ही उबाऊ काम है, लेकिन बिना पढ़े तो हम किसी चीज़ के बारे में अपना राय नहीं रख सकते हैं। अगर उस पुस्तक के बारे में अपनी राय रखना, हमको अपना ओपिनियन देना है, तो सबसे पहले उस पुस्तक को हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद तब हम अपनी तरीके से अपना राय दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है बुक रिव्यू का। बुक रिव्यू के फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पे दे रखा है कि आपको अपना इमेज इंसर्ट करना है। आप एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए और लेने के बाद अपना कॉर्नर पे इमेज इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे बुक रिव्यूअर का नाम होता है, जो बुक को रिव्यू करता है वो अपना नाम यहाँ लिखता है। फिर टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम यहाँ लिखते हैं। फिर स्कूल नेम, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप स्कूल कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे इस टॉपिक को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर लिखा है ऑथर, यानी उस बुक का लेखक कौन है, उस लेखक का नाम आपको लिखना होता है। अब उसके बाद फिर लिखा है कि प्राइस, यानी उस बुक की कीमत कितनी है, ये लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बुक पब्लिशर, यानी उस बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, प्रकाशक का नाम यहाँ पे लिखना होता है। फिर हम आगे चलते हैं, डेट स्टार्टेड, ठीक है, कि आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं किस तिथि से आपने उसको शुरू किया, किस डेट में, और किस डेट में उसको फिनिश कर दिया। फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ पेज कितने थे, आप उसके यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसमें टोटल इतने पेज को आपने इतने दिन में ख़त्म कर दिया। और फिर पढ़ने के बाद, है ना, आप उसका एक रिव्यू निकाल सकते हैं, उसकी एक समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा फिर आप बाद में करेंगे, ना बिना पढ़े किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं होती है, आप पढ़ने के बाद ही उसकी समीक्षा करेंगे। फिर क्या है, आप देखेंगे कि लिखना है व्हाट इज़ द बुक अबाउट। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो पुस्तक किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। आप अपने तरीके से आप पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आपको वो पुस्तक किस चीज़ के बारे में है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका समरी ऑफ द बुक, यानी उस बुक का समरी, उस बुक का समरी आप लिखेंगे। समरी जो है कई समरी ऐसे हो सकता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का जब हम समरी लिखते हैं तो कम से कम 1/3 पार्ट उसका समरी लिखा जाना चाहिए। 1/3 पार्ट समरी लिखने का मतलब ये हो गया कि अगर 600 वर्ड लिमिट का आप कोई बुक पढ़ते हैं तो 200 वर्ड लिमिट में आपको उसकी समीक्षा करनी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए
वो बुक में तो वर्ड लिमिट काउंट करके तो आपको देगा नहीं, तो आप अलग तरीके से भी एक समीक्षा कर सकते हैं। जैसे कम से कम समीक्षा के लिए 50 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और अधिक से अधिक 1500 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए इस तरीके से भी समीक्षा कर सकते हैं, कम से कम 50 शब्दों में उसकी समीक्षा कीजिए या अधिक से अधिक आप 1500 शब्दों में उसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको समझाया गया है कि जब 1500 वर्ड में जब आप उसकी समीक्षा करेंगे तो फिर क्या, अभी ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, और भी हम आपको पॉइंट्स यहाँ काउंट करा रहे हैं कि पुस्तक समीक्षा में क्या क्या और भी पॉइंट्स होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पॉइंट आउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द बुक, है ना, हमें पॉइंट आउट करना है कि उस बुक की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ना। ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस पुस्तक की ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है। अब देखिए, ये पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी समीक्षा कम से कम 50 वर्ड में होने चाहिए और अधिक से अधिक हमारा 1500 वर्ड में उसकी समीक्षा हो सकती है। और फिर नीचे लिखा है, राइट डाउन ए समरी ऑफ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल, आप उसके टाइटल के आधार पे समरी बना सकते हैं। कॉपीराइट डेट एंड काइंड ऑफ बुक, वो किस तरह की बुक है। प्राइस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक, वो किस सब्जेक्ट पे वो बुक संबंधित है, वो किस टॉपिक से पर्टेन करती है। एंड स्पेशल फीचर, और वो बुक की स्पेशल फीचर क्या है। ठीक है, इसके आधार पे आप जो है बुक रिव्यू किया जाता है। डिसाइड व्हाट द ऑथर वाज ट्राइंग टू एकम्प्लिश, आप ये भी बता सकते हैं कि ऑथर किस बात को पूरा करने पे जोर दे रहा है या किस बात को एकम्प्लिश करने पे जोर दे रहा है, आप वहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, यू मे चैलेंज हिज ओपिनियंस एंड एक्सप्लेन वाई यू डिसएग्री विथ देम। ठीक है, तो आप ये भी है, क्या लिखा है कि यू मे चैलेंज हिज ओपिनियंस, आप उसके विचारों को चुनौती दे सकते हैं, आप मतलब असहमत हो सकते हैं, और फिर अपना ओपिनियन आप बताएंगे कि वाई यू आर डिसएग्री विथ देम, कि आप उससे क्यों असहमत हैं। इस आधारों को बना करके हम किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं। तो आपको पुस्तक समीक्षा के बारे में बताया, और ये समय खाली है, अपने घरों पे बैठे हुए हैं, आप घर पे बैठ के ढेर सारी किताबें पढ़िए और किताबों को पढ़ने के बाद पुस्तक समीक्षा करिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न सोशल साइट है, और उस सोशल साइट पे जब किताबें बेची जाती हैं तो उस किताब के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या रिव्यू लिखा होता है। उस रिव्यू को पढ़ने के बाद हम जाते हैं उस साइट पे जाके और फिर उस किताब को ख़रीदने के बारे में सोचते हैं। तो आप घर पे बैठे हैं, इस समय आपके पास खाली समय है, और खाली समय में ढेर सारा पुस्तक पढ़िए और ढेर सारे ज्ञान का अर्जन कीजिए। धन्यवाद।